हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में कुछ बेसिक चीजें हम लोग और पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में लास्ट में फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर हम लोग सीआई की जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं कि कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझना। यदि अपने पास 10,000 रुपए आपने उधार लिए हैं तो पहले साल का अगर एसआई की मैं बात करूं, साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की, तो याद रखना 10,000 का 10% पर पहले साल जो ब्याज होगा वो 1,000 होगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर भी जो अपने पास इंटरेस्ट होगा वो भी अपने पास 1,000 ही होगा, क्योंकि ऐसा ही ओनली मूलधन पर लगता है। तीसरे साल जो ब्याज होगा वो भी अपने पास 1,000 रुपए ही होगा। चौथे साल जो ब्याज होगा वो भी 1,000 रुपए ही होगा। ऐसा ही अगर एक बार आपको पता लग गया तो वो हमेशा इक्वल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। और मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को पता भी होगी कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। बोलिए ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास यहां पर है, लेकिन सीआई जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो पहले साल मान लीजिए अपने पास अगर 1,000 रुपए अपने पास है तो अगले साल कुछ बढ़ जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1,100 रुपए अपने पास हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 100 रुपए क्यों बढ़ा, तो आप कहोगे सर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा है, 100 रुपए इसलिए अपने पास बढ़ा है क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अपने पास लगा है। तो अपने पास ये 1,000 रुपए अपने पास पहले थे, अब 1,100 रुपए अगर हो गए हैं तो 100 रुपए अपने पास इसलिए इंटरेस्ट हुआ कि इस 1,000 रुपए पर ब्याज लगा है 100 रुपए, तो 100 रुपए जो ब्याज लगा है वो 1,000 रुपए पर लगा है और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अपने पास 10% आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 10% अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास है वो अपने पास 10% है, याद रखिए। और अगर कभी भी हम लोगों से मूलधन पूछे कि आपको कहे कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, तो रेट आने के बाद 100 इंटू इंटरेस्ट, चाहे 2 साल का ब्याज लिख लो चाहे 1 साल का लिख लो। अगर 2 साल का लिख लेते हो 2,000 रुपए ऐसा ही, तो अपने पास यहां पर 2 साल लिख लेना। 1 साल लिख ले तो 1 साल लिख लेना। जीरो से जीरो कट गया तो वापस अपने पास जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया है? 10,000 अपने पास आ गया है। रेट भी अपने पास आ गई है और प्रिंसिपल भी अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, तो ये जो क्वेश्चन बनता है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है। 2 साल का ऐसा ही अपने पास यहां पर अपने पास 2 साल का ऐसा ही जो है वो तो अपने पास 2,000 रुपए है और 2 साल का सीआई अपने पास यहां पर 2,100 रुपए है। ये इस टाइप से अपने पास लगता है क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से अपने पास बनेगा और वो इसके बाद रेट भी पूछ सकता है और अपने पास यहां पर मूलधन भी पूछ सकता है। ये चीज हम लोगों से पूछ सकता है। तो एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को मूलधन हमेशा सेम होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस फिर होते हैं। यहां पर ऐसा ही अगर 2,000 रुपए है तो पहले साल का जो ऐसा ही अपने पास होगा फर्स्ट ईयर का वो भी 1,000 रुपए होगा और अगले साल भी अपने पास कितना होगा? 1,000 रुपए ही होगा। सेकेंड ईयर भी 1,000 रुपए होगा। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा अपने पास बराबर होता है। तो पहले साल का सीआई अगर 2,100 रुपए अपने पास 1,000 रुपए है एसआई, तो सीआई भी 1,000 रुपए ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों हमेशा इक्वल होता है, लेकिन अगले साल 2 साल का कितना है? 2,100। तो 2 साल में से पहले साल का अगर हम लोग घटाएंगे तो मुझे बताइए क्या दूसरा ओनली दूसरे साल का बच गया है क्या? आप कहोगे ओनली दूसरे साल का बच गया सर, ये तो आप ठीक कह रहे हो। तो यहां पर अपने पास हमें तो 1 साल का एसआई पता करना होता है ताकि अपने पास 1 साल का सीआई आ जाए। 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई घटाओगे तो सेकेंड ईयर का सीआई अपने पास बच जाएगा। बताइए ब्याज कितना मिला? आगे प्रोसेस पूरी सेम ही है। ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 100 रुपए। ये क्वेश्चन अपने पास पहले मैंने वैसे समझा दिया, अब मैंने क्वेश्चन आता कैसे वो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ब्याज अपने पास मिलेगा 100 रुपीज। किस पर मिलेगा ये 100 रुपीज? 1,000 रुपीज पर, और इंटू कर दोगे 100 से तो रेट आ गई 10%। और जब भी प्रिंसिपल पूछे तो वो फॉर्मूला लगा दो जो है 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास यहां पर टी इंटू आर अपने पास वाला।
100 इंटू SI लिख लो 1000, 1000 कितने साल का, 1 साल का, रेट 10%, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 10,000। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? दूसरी बात, साथ ही इसको ये भी ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग एक फॉर्मूला भी चाहो तो 2 साल के लिए अगर कभी भी आए तो 200 अपॉन 200 प्लस आर, 200 अपॉन 200 प्लस आर, इसको अगर गुना करें हम लोग CI से तो बराबर में SI आ जाता है। अगर कभी भी 2 साल का CI और SI दिया हुआ है तो चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं आप लोग। कभी कभार टाइम और अपने पास रेट और सीआई दोनों देकर एसआई पूछ लेगा, कभी कभार एसआई देकर रेट देकर सीआई पूछ लेगा, कभी सीआई और एसआई दोनों गिवन होंगे आपके, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये अपने पास सीआई है, ये अपने पास एसआई है, तो रेट पूछ लेगा। तो 200 अपॉन 200 प्लस आर, आर यहाँ पर रेट है और सीआई जो है वो कितना है, सीआई अपने पास 2100 रुपए और बराबर एसआई, एसआई कितना होगा तो आप कहोगे सर 2000 रुपए होगा, ये लीजिए। तो मुझे बताइए 2000 से ये कट गया अपने पास 10 बार, 0 से 0 कट गया, तो ये 210 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 200 प्लस आर अगर है तो रेट क्या 10% आ गई है क्या? इस प्रकार से अपने पास रेट का आप लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्योंकि हमारे पास एसआई जो होता है वो तो बराबर ही होता है, एसआई तो अपने पास इक्वली होता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहां पर ये भी लिख सकता है कि 3 साल का एसआई 3000 रुपए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 4 साल का एसआई 4000 रुपए, 5 साल का एसआई 5000 रुपए, उससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 1 साल का चाहिए होता है, 2 साल का है तो 1 साल का 1000 हो गया, 3 साल का है तो 3 का भाग दे देना, 4 साल का है तो 4 का भाग दे देना। ऐसे लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग भी अपने पास आ सकती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये बात आप लोग याद रखिए। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसा ही जो अपने पास जरूरी नहीं 2 साल का ही आए, 3 साल का भी ऐसा ही आ सकता है, 3000 रुपए, तो उससे 1 साल का ऐसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए चलिए क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं, जिससे चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से यहां पर रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चंस पर मैं आपके लिए चलता हूं, जिससे चीजें हम लोग सही समझ पाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सब बच्चे। अब करते चलना, देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को ही करना है, प्रत्येक बच्चे को, ये आप लोग याद रखिए। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद को करने पड़ेंगे, इसको आप लोग याद रखिए भाई। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि यहाँ पर एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 660 है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 660 रुपए है तो पहले साल का भी 330 होगा और दूसरे साल का भी 330 होगा। याद रखना पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है, ये भी यहाँ पर कितना होगा 330 होगा। तो 602 साल का सीआई हमें दिया हुआ है 696.30, इसमें से पहले साल का अगर आप लोग माइनस कर देते हो 330.00, तो मुझे बताइए यहाँ पर 66 पॉइंट अपने पास 366.30, क्या यही अपने पास आ जाएगा? क्या पहले साल का अगर जैसे आप लोग माइनस करोगे तो दूसरे साल का ब्याज अपने पास आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 366.30। मुझे बताइए अगर मूलधन पर ही अगर लगता रहता, प्रिंसिपल पर ही लगता रहता, तो 330 रुपए मिलना चाहिए था, यहां पर कितने रुपए ज्यादा मिले? तो आप कहोगे सर 36.30 रुपए ज्यादा क्यों मिले?
इसलिए ज्यादा मिले क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है, 330 पर अपने पास मिला है, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, तो 0 से 2 जीरो कट गया, 33 से एक बार और एक बार, तो क्या रेट अपने पास यहाँ पर 11% आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब रेट भी पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन में मूलधन अगर पूछे तो 100 इंटू इंटरेस्ट, एसआई वाला फॉर्मूला लगा दो, 100 इंटू एसआई, एक साल का एसआई ये रहा, 1 गुना 11, 11 से 3 बार, तो आंसर जो आ गया अपने पास वो 3000, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? बताओ मुझे, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं क्या अच्छे से? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब करते चलो बढ़ते चलो, थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो ये आप लोग समझ लेना, लेकिन ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। और एक चीज सभी लोग याद रखिए कि कल जो हमारी क्लास होगी वो 7:30 पर होगी। कल मॉर्निंग की जो हमारी क्लास होगी वो 7:30 पर होगी, ये चीज आप लोग याद रखिए भाई। ओनली कल, कल है ना, ओनली कल, परसों से वापस 7 बजे। बिल्कुल कर सकते हो नितिन। On a certain principle, if the simple interest for 2 years is 2400 and compound interest for 2 years is 2544, तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये है कि आप लोग एक साल का ऐसा ही लिख लीजिए, पहले साल का भी 1200 रुपए होगा और अगले साल का भी 1200 रुपए होगा। तो सीआई भी मुझे बताइए, क्या पहले साल का सीआई और एसआई तो हमेशा इक्वल होते हैं, इसमें से 1200 रुपए माइनस कर दोगे तो क्या 1344 रुपए बच गए हैं क्या? कितना ब्याज मिला? तो आप कहोगे सर 144, किस पर? 1200 पर, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से, तो जो रेट आ गई है वो अपने पास 12% आ गई है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, सीधा एक फॉर्मूला भी अपने पास है, जैसे अपने पास 2 ईयर के लिए दिया हुआ हो, 200/200 प्लस आर, इनटू करोगे अगर सीआई से तो बराबर ऐसे ही आ जाएगा 2544 बराबर अपने पास 2400। इस चीज को कैलकुलेट कर लेना, ये इससे कट रहा है 12 बार, और 12 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 24। 12 से क्या ये अपने पास कट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कटे, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना 2 24, एक बार और कट जाएगा, 12 गुना 2 24, एक बार और 2 बार, तो इधर तो आ जाएगा 212। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 200 प्लस आर, तो आर का मान कितना आ गया? 12%। ये अपने पास रेट ही पूछी है। कभी ऐसे क्वेश्चन में रेट पूछ सकता है, कभी ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, ट्री मेथड से ही सोच रहे हैं तो वही बात तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अब करना। चलिए तो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम लोग इनको स्किप कर दें, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? पहले थ्योरी समझा दी है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, क्या कर लोगे क्या? शिवानी सर, चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन का गैप, सैटरडे को अब की बार हो सकता है आपकी छुट्टी हो, उस दिन कर लेना। कभी कभार अब की बार हो सकता है, इसीलिए मैंने आपकी संडे को क्लास ली थी, हो सकता है सैटरडे को अब की बार ऑफ रहे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए देखिए हैं भाई, अब आपसे होने चाहिए। बताइए, पहले साल का जो एसआई अपने पास है वो अपने पास 600 है, दूसरे साल का भी 600 ही होना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले साल का सीआई भी अपने पास 600 होगा, और दूसरे साल इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो 690। तो बताइए यहां से 90/600 और गुना अपने पास 100, यहां से रेट आ जाएगी, और रेट आने के बाद क्या आप लोग प्रिंसिपल सोच पाओगे क्या? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
6 से 15 बार, तो रेट आ गई है 15%। अब आप लोग रेट पूछ सकता है या प्रिंसिपल पूछ सकता है। 100 इंटू इंटरेस्ट 600 लिख लो, 1 साल का ही लिखना पड़े, और रेट अपने पास 15%, 15 से 4 बार। क्या आंसर अपने पास 4000 आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। 8:30 तक होगी अंकित, 1 घंटे की होगी कल, 7:30 से 8:30। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबर ही वापस रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है, उसमें अपने पास 2 नंबर में रेट पूछी है और 4 नंबर में प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है। पढ़कर देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन है, अब चलो कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है और आंसर बताओ। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से आधा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आधा है। तो मुझे बताओ जो सिंपल इंटरेस्ट है ये यहाँ पर जो मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आधा है। तो पहले देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना, 4000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल का। तो मुझे बताइए कि 21% ही करना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 21% ही हम लोगों को करना है। तो ये आ जाएगा 840 रुपए। तो अगर CI 840 रुपए है तो ऐसे अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, 420 रुपए का अपने पास ऐसा ही होगा। यहां पर रेट है 8%, टाइम है 3 ईयर, तो क्या प्रिंसिपल निकाल सकते हो क्या? 100 इंटू SI है 420 रुपए, ये है 8%, टाइम है 3 ईयर, तो 3 से कट गया 140 बार, और यहां से 4 से कट रहा है 25 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 70 टाइम, 25 7 175, तो 1750 रुपए। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यही है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इनको करते चलिए भाई, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब मैं लास्ट में फाइल ये ले तो आया हूं इंस्टॉलमेंट से पहले, लेकिन ये फाइल अब आपको आसान लगनी चाहिए। ये वाली जो फाइल है अब आप लोगों को धीरे 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 आसान लगनी चाहिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हम लोगों से हो रहे हैं। एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि हुई तो समान दर पर 8000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आप लोग बताइए। तो चलो करने की कोशिश करो, CI देकर SI देकर CI। ये अपने पास एक आसान क्वेश्चंस होते हैं, आसान ये फाइल होती है, अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे आपसे होंगे। इंग्लिश में डिफरेंट है क्या? इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 years इज 4000। ये इंग्लिश में भाई गलत हो गया है, इंग्लिश में गलत हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये अपने पास यहाँ पर शुरुआत में सिंपल इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। ठीक है ना? पांच नंबर गलत है इंग्लिश में ये। देखो तो मुझे एक बात बताओ, राशि पर साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। कोई भी चीज 100% की अगर वृद्धि होती है, SI की अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अपने पास 1 है, तो अमाउंट क्या 2 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर अपने पास 2 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर ब्याज मिला अपने पास 1 रुपए। ठीक है, ब्याज अपने पास 1 रुपए मिला, कितने साल में? 8 वर्षों में। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई चीज डबल हो रही है तो रेट क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 इंटू SI अपॉन P1 इंटू अपने पास 8, तो रेट आ जाएगी अपने पास 12.5%। पहली बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि रेट 12.5%, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत आई है। आसान क्वेश्चन है,
एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। बताइए ये 12.5% कहां से आया? क्या ये चीज तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज ताकि मुझे पता रहे भाई कि यहां दिक्कत आ रही है, वो चीज मैं समझा दूं, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मुझे बताइए, अब 12.5% रेट है, प्रिंसिपल दे दिया 8,000 रुपीज, टाइम दे दिया 2 ईयर, और रेट हमारे पास यहां पर आ गई है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां से किसी भी तरीके से 12.5% की दर से जिस मेथड से चाहो, क्या आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप लोग ये बात बताइए, सभी लोग मिलकर 8,000 रुपए हैं और अपने पास बताइए क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/8 होता है, तो या तो रेशियो से कर लो या पहले ट्री मेथड से कर लो। 1/8 करना आसान है, 1,000 रुपए होगा। इसका 1/8 दूसरे साल मूलधन तो होगा ही होगा 1,000 रुपए, और इसका 1/8 करोगे 1,000 रुपए का, तो अपने पास क्या 125 आ जाएगा क्या? और इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2,125 रुपए। ट्री मेथड मैंने लगा लिया, बाकी आप कोई भी मेथड, जो मेथड लगाना चाहो वो आप लोग लगा सकते हो। ये लीजिए अश्विनी भाई, सीआई ऐसा ही पढ़कर आओ आप। अगर ये बात समझ में नहीं आई आपको तो ऐसा ही आप लोग पढ़कर आइए भाई एक बार फिर से, क्योंकि वहां पर चीजें मैंने आपको विवेक कुछ भी मान लो, एक क्यों मानो, आप एक्स मान लो भाई, वाई मान लो, सो मान लो, ए मान लो, बी मान लो, तो ये 2x हो जाएगा, ये अपने पास x हो जाएगा, तो यहां भी x आएगा और यहां भी x आएगा, x से x कट जाएगा। इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ऐसा ही आपने पढ़ाई नहीं भाई। हाँ उससे भी कर सकते हो, 8 से 9 गया, 8 से 9 गया 64 से 81। उस चीज को एक बार आप जाकर देख कर आइए, जिससे आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई। क्योंकि ऐसा ही में प्रॉब्लम आएगी, कोई भी धन डबल हो रहा है और उसकी रेट नहीं निकाल पा रहे हो, तब तो दिक्कत आएगी ही आएगी। सुनिए एक बार ऐसा ही पढ़ कर आओ, उसमें देखो कितने क्वेश्चन ऐसे करवाए होंगे। ये 2022 CHSL प्री का क्वेश्चन है, पढ़कर देखिए क्या कर पाओगे क्या। The simple interest accrued on a certain principal is Rs rupees 1200 in 3 years at the rate of 8% per annum। ठीक है, अपने पास यहाँ पर अर्जित साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, एक तो तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये है कि क्या आप लोग यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ सर मैं प्रिंसिपल। 100 इंटू इंटरेस्ट कितने रुपए? 1,200 रुपए इंटरेस्ट अपने पास मिला है। अब आप कहोगे सर ये चीज नहीं आती, हमें साधारण ब्याज से मूलधन कैसे निकालते हैं? तो वो तो उसके लिए तो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी भाई, जाकर आपको देखना पड़ेगा। अब कहोगे सर 5,000 नहीं समझ में आया, तो भाई फिर साधारण ब्याज मैंने सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ाया ही क्यों है? यहां पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से मूलधन की दुगुनी राशि पर, तो अगर प्रिंसिपल डबल कर दिया जाए, यहां पर 10,000 कर दिया जाए, और ये जो अपने पास हो जाए, रेट कितने परसेंट है? 10% अगर अपने पास है, और टाइम कितने साल है? 2 ईयर अगर अपने पास है, तो क्या किसी भी तरीके से जिससे मर्जी आए बताओ, क्या आप लोग सीआई निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। ये बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से सीआई निकाल सकते हो क्या? तो जो सीआई में पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसा ही भूल चुके हैं, ये फॉर्मूले भूल गए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा 5,000, तो एक बार जरूर ध्यान दीजिए। और अपने पास यहाँ पर कि इसका ये तरीका तो जरूर आपको याद होगा, क्योंकि ये तो अभी चल ही रहा है कि इसका 5 तरीके आपके पास है, जिससे चाहो उससे आप लोग करना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2,100। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सोचते हैं। इस टाइप से सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि अपने पास 8% की दर से 3 वर्ष का 1,200 रुपए है, मूलधन अगर डबल हो जाए, तो मुझे बताओ मूलधन अगर डबल हो जाता, ऊपर भी मूलधन मूलधन सेम कर लो, प्रिंसिपल जो है वो दोनों जगह सेम कर लीजिए। अगर यहां पर इस मूलधन पर 1,200 रुपए ब्याज मिल रहा है, और मूलधन अगर मैं डबल कर दूं तो ऐसा ही कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 2,400 रुपए ऐसा ही मिलेगा।
तो एसआई के नीचे एसआई की रेट लिख दो 2400। बट्टे में आप लोग बच्चे डायरेक्ट कैसे सोचते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं। बट्टे में आप लोग इफेक्टिव रेट सीआई की रेट मुझे बताइए क्या 24% होगी क्या? और अपने पास सीआई अगर एसआई की रेट 24 है तो बट्टे में 24, और सीआई पूछा 2 साल का तो उसकी इफेक्टिव रेट हमें याद है 24 से ही लो 100 बार, और आंसर कितना आ गया 2100। तो एक बच्चा इसको ऐसे करके तुरंत निकल गया क्योंकि इफेक्टिव रेट आपने याद कर रखी है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तरीके जो भी हैं अपने पास अर्थमेटिक मैथ्स में, जो जो तरीके हो सकते हैं मैं अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। क्योंकि यहां पर मूलधन डबल हो गया तो ऊपर भी मूलधन को डबल कर लो, तो इफेक्टिव रेट तो 24% है, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल को डबल करोगे तो ब्याज भी डबल हो जाता है। ये बात आपको पता होगी। अगर ऐसा ही आपने शुरुआत में ध्यान से सुना हो, पढ़ा हो, तो आप लोगों को याद होगा। और फिर 24% की वैल्यू दी हुई है और बाद में 21% की वैल्यू पूछी है। बीच में ना तो मूलधन पूछा है तो हम लोग क्यों मूलधन निकाले, बाकी कर ऐसे भी सकते हो। दोनों चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। ऐसे ही क्या था पुष्पेंद्र? बहुत अच्छी बात है भाई, क्या आप ऐसे सोच पा रहे हो? ये अच्छी बात है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में। ये वही जो हम लोगों ने आज शुरुआत में क्वेश्चन किए थे, वही क्वेश्चन वापस आ गया है। मूलधन और रेट पूछ सकता है, आप पढ़कर देख लीजिए। क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं क्या? पहले साल का ब्याज 800 रुपए, पहले साल का सीआई भी 800, लेकिन अगले साल कुछ बढ़ गया, अपने पास 960 हो गया। 160 रुपए क्यों बढ़ा? क्योंकि 800 रुपीज पर इंटरेस्ट है। क्या मैं स्किप कर दूं? बताओ, खुद से कर लोगे क्या? चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो आप सोच पा रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 9 को करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। 6% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है? तो 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो इफेक्टिव रेट की अगर मैं बात करूं तो 24% की वैल्यू दी हुई है 4500, और अपने पास 4% की दर से 2 वर्ष का। क्या अपने पास सीधा सीधा ही, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्या आपका खुद का दिमाग ऐसे चल रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4500 जो वैल्यू है वो अपने पास 24% की है, और यहां से 8.16% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, इससे अपने पास कट गया है 3 से 8 बार और 3 से 15 बार, और 8 से कट जाएगा 102 टाइम, तो 15 गुना 2 30, तो आंसर क्या 1530। डायरेक्ट ही आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। बताओ ठीक है क्या? क्योंकि पहले तो कुछ बच्चों का दिमाग तो पहले से ही चलना शुरू हो गया था इस टाइप से। एक हम लोग जैसे ही पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमें करना कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, कर पाओगे क्या? और अगर कर पाओगे तो करो फटाफट। तो यहाँ पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज अपने पास ये है। वार्षिक रूप से समान अवधि के लिए मिश्र धन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या 40% की वैल्यू दी हुई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 40% की वैल्यू 3200 हमारे पास दी हुई है। और अब की बार ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। तो 4 साल की इफेक्टिव रेट, और ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल प्री 2021 में ये क्वेश्चन आते भी इसीलिए 10% की दर से
4 साल की मैंने इफेक्टिव रेट आपको 5 के लिए और 10 के लिए याद करवा दी है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस तो यही अपने पास आते हैं। इसका मान हम लोगों से पूछा है और अमाउंट पूछा तो इसमें 100 जोड़ दो, 146 पॉइंट अपने पास 4 1 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है कि इसका मान क्या होगा। हमें तो एक ही तरीका आता है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 0 से 0, 8 से अपने पास ये लीजिए, 0 होगा 8, 8 गुना 4 अपने पास 32, 2 8 तो अपने पास दो ऑप्शन है 2 8। अगला भी हमें निकालना पड़ेगा, 8 गुना 6 48 और 3 अपने पास यहाँ पर 51 होगा। तो 1 जो है वो इस ऑप्शन में अपने पास है 281। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। क्या सभी का आंसर यही था क्या? लास्ट की 2-3 डिजिट देखकर हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। चाहो तो वैसे 8 का ही मल्टीप्लाई आपको करना है, आसान क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग पूरा भी कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो सीआई देकर ऐसा ही पूछ सकता है, ऐसा ही देकर सीआई पूछ सकता है। इन चीजों को आप लोग याद रखिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए इसमें अपने पास 81 का प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, पढ़कर देख लीजिए। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये प्रॉफिट आएगा, क्या आप कर पाओगे? क्या चीज देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। 6% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,000 उधार लिए, 22,500, और अशोक को चक्रवर्ती ब्याज की दर पर समान समय के लिए उधार दे दिया। तो 6% एसआई की जो रेट अपने पास होगी वो तो आपको पता है 12%, और सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो अपने पास होगी 12.36%। तो उसका लाभ तो 0.36% का ही होगा क्या? तो पहले भी मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। 0.36% की जो वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार और 4 से 9 बार, तो 9 9 गुना 9 81। तो मुझे बताइए 81 का प्रॉफिट हो जाएगा। अंजलि को बताओ ठीक है क्या? ये क्वेश्चन अपने पास हो चुका है तो इसको मैं छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। समय को डबल किया अब की बार, ये चीज याद रखिए आप लोग। तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को पता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट की तो सीधी सीधी अपने पास जो रेट होगी, गुना करोगे इससे, इफेक्टिव रेट जो होती है मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये अपने पास 12% की वैल्यू तो दी हुई है 360। और बताओ अब की बार टाइम को डबल अगर कर दिया है, रेट अपने पास 8% है, तो टाइम 3 साल हो गया। बताओ 8% की 3 ईयर की सीआई की रेट आपको याद है क्या? और इन्हीं चीजों के लिए मैं आपको बताते रहता हूं भाई कि अपने पास ये चीजें जो है वो याद रखो। सीआई की 2% से लेकर 10% तक की 3 ईयर की रेट आप लोग याद रखिए, तो वहां पर और बच्चों से वैसे आप लोग आगे निकल जाओगे। इसकी वैल्यू पूछी है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इंटू हमेशा से कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बताओ क्या 12 से 30 बार कट जाएगा और 30 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा? कर लोगे क्या? हाँ ना, बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या इन छोटे क्वेश्चंस को? अब ये चीजें आप लोगों को ऐसा लगनी चाहिए सर कि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं, इस टाइप से आपको आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अपने पास आसान आसान चीजें अपने पास चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। और मुझसे पहले होने चाहिए सभी बच्चों से।
तो किसी जमा राशि पर 8% प्रतिवर्ष 8 वर्ष का साधारण ब्याज ये है और 1/4 दर पर, तो मुझे बताओ 8 8 64, ये तो अपने पास ये है 64% की वैल्यू दी हुई है। और मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां से 1/4 2% 2 साल 2% और 2 ईयर की जो अपने पास इफेक्टिव रेट होगी, क्या वो 4.04% होगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो 64% की वैल्यू ये है, तो 4.04% की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो? क्या ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। तो 1010 में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपका देखकर ही आंसर लिख रहा हूं। सी ऑप्शन, क्या आपने इसी टाइप से इसके नीचे 64 एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बताइए सभी बच्चे इस चीज को कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए भाई। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद को करने चाहिए सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग पहले वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 दिन पहले कर चुके हैं। जब फाइल वापस करोगे तो सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सुनील पेड 295 रुपीज मोर, याद ही हो गया है क्या? तो ये क्वेश्चन हम लोग थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले कर चुके हैं, फाइल में रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो ये क्वेश्चन सब आप लोगों से होने शुरू होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है, स्मिता ने 15% साधारण ब्याज की दर से ये ऋण लिया, आपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी हिसाब पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दे दिया। तो एसआई पर लिया था, तो 15% की दर से 2 साल का जो एसआई की रेट होगी वो तो मुझे बताइए क्या 30% होगी? क्या आप कहोगे जरूर होगी। और सीआई की ऐसी जो रेट होगी सेम रेट पर, लेकिन सीआई पर उधार दे दिया उसने, तो मुझे बताइए क्या 32.25% ही होगा? क्या तो आप कहोगे बिल्कुल अपने पास यही होगा। तो 75,000 रुपए का उसका जो लाभ है वो तो 2.25% का ही अपने पास प्रॉफिट है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है? क्या तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और आंसर मुझे बताइए कि कितना होगा इस क्वेश्चन का, क्या हम लोग कैलकुलेट करें? क्या 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएगा, ये लो पॉइंट हटाओगे तो अपने पास यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। 25 से कितनी बार काट दें? 4 बार। और 25 से कितनी बार काट दें? 9 बार अपने पास काट दो, या 25 से इसको 30 बार काट लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है। ये 675 अपने पास हो गया है। डिवाइड करोगे 4 से, 16 × 4 64, क्या 16 अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा 1687.5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चन सब आपको देखिए आसान लग रहे होंगे। शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप फंस रहे थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, खुद समझिए बड़े क्वेश्चन को भी और सोल्व करने की कोशिश करो भाई, खुद से सोल्व कीजिए। बचत का आधा भाग एक बॉन्ड में, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किए, बाकी क्वेश्चन वही है जो हमने फर्स्ट आज आते ही किया था।
आधा भाग एक बॉन्ड में और दूसरा तो समान धन जमा करवाया, आप तो लास्ट में डबल कर दोगे। सिंपल इंटरेस्ट जो अपने पास मिला है ऐसा ही 550 रुपए मिला है 2 साल का, जो शुरुआत में नहीं करवाया था क्या आज आपको क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है। क्या आप लोग क्वेश्चन को पकड़ पाए हो क्या? और दो समान धन पर 2 साल का सीआई जो है वो अपने पास 605 रुपए है, ये लीजिए। तो या तो आप लोग वो फॉर्मूला लगाकर 200/200 प्लस आर सीआई का इंटू करोगे तो बराबर ऐसा ही, तो या तो रेट निकाल लो वहां से, या अपने पास जैसे करते आ रहे थे कि पहले साल का जो ब्याज है अपने पास ऐसा ही जो है फर्स्ट ईयर का वो 275 रुपए है, अगले साल भी 275 रुपए होगा, सीआई भी पहले साल 275 रुपए होगा, और अगले साल इसमें से 275 माइनस कर दोगे तो अपने पास यहाँ पर 0, 3 और 3 330 रुपए। तो बताओ कितने रुपए मिला? तो आप कहोगे सर 55 रुपए अपने पास मिला, किस पर? 275 पर, और गुना किससे कर दोगे? 100 से आप लोग गुना कर दोगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, और 5 से 20 बार, तो रेट आ जाएगी 20%। मैं कहना चाह रहा हूं रेट आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हो। धीरे धीरे इतने क्वेश्चन होने के बाद आपको याद हो गया होगा कि अपने पास यहाँ पर 200/200 प्लस आर, ये भी फॉर्मूला है। अगर रेट ही कभी आपको निकालनी हो तुरंत तो 200 प्लस आर, सीआई का गुना करोगे तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाएगा जो कि 550 अपने पास दिया हुआ है। जीरो से अपने पास जीरो कट ही रहा है, 11 से कट रहा है 5 बार, और 11 से कट रहा है अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, और अपने पास 5 बार। बताइए बिल्कुल ठीक है, 11 से नहीं 5 से कटेगा ये। 5 से काट दो 11 बार, और 5 से इसको काट दो कितनी बार? 121 बार, और 11 से कितनी बार कट जाएगा? 11 बार अपने पास कट जाएगा। तो ये अपने पास 220 हुआ, ये जो अपने पास हुआ इधर तो हो गया, इंटू करने पर 220 बराबर 200 प्लस आर। तो आर का मान क्या 20% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर आर का मान 20% आ गया है। तो यदि आपको 2 साल का कंपाउंड साधारण ब्याज दिया हुआ है तो क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो प्रिंसिपल 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है अपने पास 550 रुपए, कितने साल का? 2 साल का, और रेट कितनी है? तो रेट आप कहोगे सर 20% अपने पास रेट है, ये लीजिए। बताओ ठीक है क्या? तो जीरो से अपने पास जीरो को काट दो, 2 गुना 2 4 से कट रहा है 25 बार, तो 25 गुना 5 125, 2 125 और 127 1250 रुपए, ये अपने पास आ जाएगा। ये लो, लेकिन इस चीज को आपको गुना किससे करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 125 27 1275, तो अपने पास 2400, और ये तो हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी क्या छोटी मोटी? क्या ये 137 आएगा ना? ये मिस्टेक कर दी हमने। 125, 125 का मतलब 12, और ये अपने पास 1375, 1375 होते ही 2750, ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि अपने पास साधारण दोनों जगह तो बराबर बराबर धन आपने इन्वेस्ट किया था। तो जो आज की क्लास में शुरुआत मैंने की थी वही क्वेश्चन आपको यहां पर वापस से दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके। क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ लैंग्वेज आप लोगों को पकड़नी है। वैसे आता है प्रमोद। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसमें आधा धन यहां पर है और बचा हुआ आधा धन यहां पर है, तो अब की बार तो टोटल धन जितना 550 का प्रिंसिपल है उतना ही उधर भी प्रिंसिपल है, तो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि अब की बार आधा धन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17।
यदि कोई धनराशि 3 साल में साधारण ब्याज की दर से इतनी हो, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, ये देखिए अब क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से इतना हो जाता है। तो ये इक्वेशन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता है ना, जब बार बार पढ़ोगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझ में आना शुरू होगा। ये इक्वेशन सिंपल इंटरेस्ट का होता तो मैं मानता 100 है, ऐसा ही। ध्यान से समझना भाई इस बात को, क्योंकि ये समझने में ही आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नहीं तो खुद जब आप लोग करते हो। प्रिंसिपल अपने पास ये है, अमाउंट बढ़कर अपने पास इतना हो जाता है, अपने दर से इतना हो जाएगा, तो 219 पॉइंट अपने पास यहां पर 7, तो साधारण ब्याज कितना मिला, ऐसा ही कितना मिला, तो 119.7। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करता हुआ मिलूंगा, अगर क्वेश्चन ऐसा ही का होता, ध्यान से समझिए सभी लोग, अगर क्वेश्चन ऐसा ही का होता तो मैं पहले ऐसा ही निकाल लेता हूं और फिर फॉर्मूला लगा देता हूं। ऐसा ही का जो भी फॉर्मूला अपने पास है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहां पर अमाउंट जब भी होता है ना ऐसा ही में, पूरी बात सुनना आप लोग, जब भी अमाउंट होता है तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। क्यों सर अमाउंट का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये है और अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो ये है, P प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो कौन सा फॉर्मूला छोटा है? साधारण ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला छोटा है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला छोटा है या अमाउंट का? तो आप कहोगे सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला छोटा है, इसलिए मैं हमेशा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देता हूं। जबकि यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है और अमाउंट अगर गिवन है, तो मैं कभी भी यहां पर अपने पास जो है वो सीआई नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला ये है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। तो ये तो है अमाउंट का फॉर्मूला। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो अब की बार होगा, P इंटू 1+r/100 की पावर टी माइनस अपने पास P। तो ये फॉर्मूला कौन सा छोटा है? सीआई का फॉर्मूला अपने पास छोटा है या एस अपने पास यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला छोटा है? तो आप कहोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला छोटा है, तो मैं हमेशा अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा देता हूं। फिर वो तरीके अलग अलग हैं सोचने के कि क्वेश्चन कैसे सोच सकते हैं, वो तो हम लोग अभी कर लेंगे। लेकिन पहली बात मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब भी कभी भी अपने पास ऐसा ही दिया हुआ हो, अमाउंट ऐसा ही में दिया हुआ हो, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाते, क्योंकि ये बड़ा है, पहले हम लोग ऐसा ही निकालते हैं और उसका फॉर्मूला लगाते हैं। जबकि यही क्वेश्चन अगर कंपाउंड अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, तो हम लोग कभी भी सीआई नहीं निकालते, क्योंकि अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला यहां पर छोटा है। तो यहां पर अपने पास ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग पकड़ पाए होंगे कि कैसे कैसे हम लोग सोच रहे हैं। बल्कि यहां तो अमाउंट अगर गिवन है तो 100 रुपए से प्रिंसिपल मानेंगे, तो अमाउंट कितना हो गया? तो 2197। तो मुझे एक बात बताइए, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, और कितने साल में? 3 साल में। तो क्या आपको याद है क्या? बहुत बार ऐसा मैंने करवाया है। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं भूलोगे कि जरूर 3 बार या तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना, या 3 बार इंटू होने पर यह आया होगा। तो मुझे बताइए यहां पर जो रेट अपने पास आ जाएगी वो 3/10 गुना 100। क्या रेट अपने पास यहां पर मुझे बताओ 30% आ गई है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल 30% आ गई है। अब इसने हम लोगों से कहा है तो साधारण ब्याज की समान दर से स्वयं का 7 गुना। तो प्रिंसिपल आप लोग जो मर्जी है, एक्स मान लो, 1 मान लो, 100 मान लो, और अमाउंट हो जाएगा अपने पास 7 गुना 7 रुपए। तो फिर अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाते, क्योंकि अब की बार सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसा ही निकालते हैं, जो कितने रुपए होगा? 6 रुपए। कौन सी रेट से? 30% की रेट से। एक बच्चा कहेगा सर आपने 1 रुपए क्यों माना? तो भाई एक्स मान लो, 100 मान लो, वाई मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आना है। तो यहां से अपने पास अब फॉर्मूला क्या होगा? क्या पूछा? टाइम। टाइम का फॉर्मूला था 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल 1 है, रेट 30 है, 0 से 0, 3 से 2 बार। तो मुझे बताइए टाइम जो आ गया है वो क्या 20 ईयर कैसे आ गया? अब तो बताओ क्या सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? मैंने तो पूरा मेरी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए कि कहां पर आपको एसआई का फॉर्मूला लगाना है और एसआई का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट ही क्यों नहीं लगा रहे? अमाउंट भी लगा लोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन क्या फायदा, उससे टाइम ज्यादा लगेगा। 7 टाइम मतलब 600% इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सोच रहे हो, और बिल्कुल ही अगर सही सोच रहे हो तो अगला क्वेश्चन करो। ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए।
कोई धनराशि 14 वर्ष के लिए ए में निवेश किया और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर। तो मुझे बताइए ए में अगर 14% की दर से, अगर अपने पास यहाँ पर 14 ईयर के लिए 8% की दर से, तो क्या इफेक्टिव रेट जो होगी वो मुझे बताइए कि 112% ही होगी क्या? तो इसने कहा इससे जो जो भी धन प्राप्त हुआ, जो भी धन प्राप्त हुआ यानी कि जो भी अपने पास अमाउंट है कितना प्राप्त होगा, तो मान लो धन अगर ए रुपए ही है तो क्या यहां से 212% प्राप्त होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कितना इन्वेस्ट किया था हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो वहां से 212% निकाला, क्योंकि 100 रुपए जो भी तो अपने पास, ये तो अपने पास ब्याज होता है, और 100 ब्याज इफेक्टिव रेट होती क्या है, 100 रुपए पर अपने पास ब्याज होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोग यहाँ पर, मैंने जो भी अपने पास प्रिंसिपल यहाँ पर एक्स मानो या जो भी आप लोग मानो, ₹X मान लो, नहीं तो आपको लगेगा ए अमाउंट है, तो क्या आप लोग इसको गुना करोगे इससे, तो स्कीम ए से इतना पैसा वापस निकालोगे? ये बात कैसे लिख दी सभी लोग बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने पॉइंट लिख कैसे दिया? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, बताओ ये बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद अपने पास आगे जो लिखा हुआ है, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है इससे प्राप्त कुल धन। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इतना प्राप्त किया। इससे प्राप्त स्कीम बी में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया और बी से ब्याज के रूप में। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने अब की बार अमाउंट क्यों नहीं लिखा? अब जो धन प्राप्त हुआ ना उससे ये सिर्फ ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 10% की दर से 2 साल के लिए अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे तो क्या जो भी आपके पास प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उसका 21% मिलेगा क्या आपको? बिल्कुल सर 21% मिलेगा। और बराबर कितना मिल गया? 6678। क्या यहां से सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। 21 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार? 21 गुना 3 अपने पास 63 होगा, बिल्कुल ठीक है। 3 बचेगा तो 21 अपने पास एक बार, और 21 गुना 8 है 168। 100 का गुना कर दोगे तो यहां पर अपने पास जो आ जाएगा x इंटू अपने पास 106 बट्टे अपने पास 50 आ जाएगा, 2 से मैं काट रहा हूं, और बराबर 100 का गुना करोगे तो 318 गुना 100। मुझे बताओ कि 106 से ये 3 बार कट गया है क्या? तो 50 गुना 3 अपने पास 150, और 150 के बाद 2 जीरो अपने पास लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा 15,000। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उल्टा सोच लो, चाहो तो बात वही है, मैंने सीधा सोच दिया है। चाहो तो आपका दिमाग अगर इन चीजों में चलना शुरू हो गया है तो ये 21% की वैल्यू उल्टा सोच लो। 6678 उल्टा 21% की वैल्यू है, गुना 100 करोगे तो ये अपने पास 31,800 रुपए आ जाएगा। ये अपने पास 212% की वैल्यू है, और गुना करोगे 100 से तो अपने पास ये आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 212 रोहित आप अमाउंट बनाना होता है, और आप 212 अपने पास जो ब्याज है ना, प्रिंसिपल 100 है, और अपने पास यहां से 112 रुपए उस पर ब्याज है 100 रुपए पर, तो अमाउंट तो क्या 212 नहीं बन गया है क्या? 212 रुपए। तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल 100, और अमाउंट बनाना था इसका, क्योंकि जितना भी ब्याज प्राप्त हुआ तो 212 से इसलिए गुना किया है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर फिर से बढ़कर हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से तो अमाउंट आ गया है, और ऐसे क्वेश्चन में अमाउंट में रेट आपको निकालना मैं सिखा चुका हूं। रेट अगर आ गई तो चलो करो, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग कर लीजिए।
7,500 रुपए प्रिंसिपल है और 8,748 रुपए। क्या इनको तो अब बढ़कर हो जाता है? जब भी अमाउंट दे तो या तो अमाउंट का फॉर्मूला या जो भी आपके पास तरीके हैं इफेक्टिव, जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहो। जब मैं आपको यही वाला क्वेश्चन प्योर करवा रहा था तब तो आप लोगों को यहाँ पर 3 मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए थे। अब तीनों मेथड आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन चीजों को आप लोग बार बार करोगे ना तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर देखते ही समझ में आ जाएगा 3 मेथड है कौन सा लगाऊं। अगर आपका डायरेक्ट रूट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये वाला लगा दोगे, इफेक्टिव लगा दोगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे। जब ये, लेकिन एक बार में वो चीजें याद नहीं रहती। कम से कम आप लोगों को यहां पर कितनी बार करना पड़ेगा? कम से कम 3 से 4 बार तो कम से कम करना पड़ेगा। 5 बार कर लोगे तो स्पीड बड़ी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देखते ही क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% आ गई। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोगों से कह रहे हैं कि पहले की ब्याज की दर की दुगुनी दर से 4,305 वर्ष के लिए साधारण ब्याज अपने पास क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे क्या? 7,500 रुपए पर पहले से डबल रेट पर 8% की जगह डबल 16% की रेट से, और टाइम अपने पास दिया हुआ है कितना? 23/5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा? क्या खुद से PTR तीनों दे दिया? तो क्या आप लोग खुद से यहां पर मुझे बताइए इस चीज को क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? बताओ मुझे, हाँ और ना बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। उम्मीद है वो चीज अब आप लोगों को याद होगी। कुछ बच्चों का आंसर 5,520 आ चुका है। मैं इसको कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना भाई। फाइल नंबर थी 11 जिसमें 19 क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ी देर समझाता हूं। इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका बेसिक मैं आपको समझाता हूं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस का बेसिक 19 के 19 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 19 के 19 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को अब समझ पाओगे, खुद कर पाओगे। बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे, 4-5 बार करोगे तो देखना आपका बहुत शानदार तरीके से चैप्टर हो जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा। यहां पर मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए। ध्यान से सुनना, किसी से आप 10,000 रुपए उधार लेते हो और 10% की दर से, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये जो धन है 10,000 रुपए 10% की दर से, आज मैं इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका जो बेसिक होता है उसको आपको समझाऊंगा अगले 10-15 मिनट में। फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, इसका बेसिक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और कल आकर फिर मैं इसके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। 10-15 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे तो इंस्टॉलमेंट अपना क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीआई का इंस्टॉलमेंट अपने पास एसआई के इंस्टॉलमेंट से आसान है। सीआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है अपने एसआई के इंस्टॉलमेंट से आसान है। याद रखना, सीआई के जो इंस्टॉलमेंट का अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये होगा जो आप लोगों को रटना है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास x रुपीज की है तो 100/100 प्लस r, ये लीजिए, ये एक इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट अगर है तो x इंटू एक्स यहां पर इंस्टॉलमेंट है, याद रखना 100/100 प्लस r का स्क्वायर। और अगर 3 इंस्टॉलमेंट अपने पास है तो x इंटू 100/100 प्लस r की पावर क्यूब हो जाएगा। 4 इंस्टॉलमेंट अगर अपने पास है तो पावर अपने पास 4 हो जाएगा। 5 है तो 5 हो जाएगा, और बराबर में अपने पास मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, उस चीज को मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे मेरी आदत है। फॉर्मूला आपको याद करना है, एक्स यहां पर इंस्टॉलमेंट है, पी यहां पर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करना है, रटना है, कहां से कैसे और क्यों बनता है। चलिए इस चीज पर हम लोग काम करते हैं। ये जो अपने पास 10,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर है, तो पहले साल रियल में क्या होता है कि 10,000 को आप गुना कर देते हो 110/100 से, तो पहले साल बढ़कर कितना हो गया? 11,000 रुपए अपने पास बढ़कर हो गया है।
अगले साल किस पर ब्याज लगना शुरू होता है? 11,000 रुपए पर ब्याज लगना शुरू होता है 10% की दर से। तो अपने पास कितना हो जाता है? 12,100। सीधा सीधा हिसाब किताब अगर कभी भी चलता है तो इस टाइप से चलता रहता है। अगली बार 12,100 रुपए पर फिर से 10% की दर से ब्याज लगा दोगे तो 13,331 हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, अमाउंट अपने पास चलता रहेगा। ठीक है, मान लो 10,000 रुपए पर आपने 10% की दर से यहां पर उधार दिया तो 110/100 और इसमें हो गया 11,000। मान लो आपने 11,000 में से 5,000 रुपए लौटा दिए तो अगली साल जो ब्याज लगेगा वो क्या 6,000 रुपए पर ही लगेगा क्या? पहले साल बढ़कर 11,000 रुपए अपने पास हो गया था और इसमें से अगर आपने 5,000 रुपए अगर लौटा दिए हैं तो ब्याज क्या अपने पास 6,000 पर ही लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6,000 रुपए पर ही ब्याज लगेगा। तो 6,000 रुपए पर फिर से 10% की दर से अगर ब्याज लगा तो क्या अपने पास यहां पर 6,600 रुपए लौटाना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6,600 रुपए लौटाना पड़ेगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 5,000 रुपए की है। और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आपने लौटाई? तो आप कहोगे सर हमने 6,000 रुपए की लौटाई है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने यहां पर 5,000 रुपए की उसको लौटा दी तो दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 6,000 रुपए पर। ये पिछली बार तो 11,000 पर ब्याज लगा था, लेकिन अब की बार जो इंटरेस्ट लगेगा क्या वो 5,000 रुपए पर ही लगेगा क्या? नहीं, 6,000 रुपए पर लगेगा, क्योंकि 5,000 रुपए तो लौटा दिए आपने। यहां पर मुझे सभी लोग देखकर बताना, क्या अपने पास इसको मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 10,000 रुपए थे, पहले साल 10% अगर बढ़ा तो 11,000 रुपए हो गया। वो 11,000 में नहीं लिख रहा हूं, इसी को 11,000 रुपए हो गया। इसमें से एक लाइन में मैं लिखना चाह रहा हूं 5,000 रुपए आपने लौटा दिए तो अगले साल बचे हुए पर सोल्व करके 6,600 भी लिख सकते हो, लेकिन बचे हुए पर अपने पास 10% की दर से ब्याज लगेगा 110/100। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 6,600। क्या यही होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं वो बात ये है, क्या आप लोग ये चीज बताओ सभी लोग, पहले तो एक एक स्टेप वाइज मैं पूछता रहता हूं, नहीं तो लास्ट में जाके कहोगे सर रिपीट या एन लिखोगे। एक एक बात मैं पूछता रहता हूं कि आप ये चीज समझ पाए हैं क्या सभी लोग? यहां से मुझे बताइए, ये 10% जो है 10% रेट अगर है तो इस चीज को हम लोग यही तो लिख रहे हैं, क्योंकि रेट कुछ भी हो सकती है। 100 + 10 से ही तो आया है अपने पास 110। उसमें से 5,000 रुपए अगर आप लोग लौटा देते हो तो अगले साल फिर से जो भी रेट अपने पास होगी बचे हुए धन पर लगेगा। 100 प्लस यहाँ पर 10 था तो अपने पास 10 बराबर अपने पास 6,600। मैंने यहाँ पर बाकी ऊपर वाला ही है जो आपको समझ में आ गया था, उसी को थोड़ा सा हमने चेंज किया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर इसको 110 को 100 + 10 लिख लिया, क्योंकि प्रिंसिपल जो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट होगी वहां पर, ये तो देखिए मैंने सारी चीज दे दी, रेट भी दे दी, पहली इंस्टॉलमेंट भी दे दी, दूसरी भी दे दी, प्रिंसिपल भी दे दिया। वहां कुछ तो पूछेगा ना आपसे, ऐसे थोड़ा ना कि सब कुछ ही दे देगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों से पूछेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो मान लो वो कहेगा कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या बोलेगा हम लोगों को? वो कहे, ये तो मैंने समझाने के लिए दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग दे दी, वो कहेगा दोनों जो इंस्टॉलमेंट हैं वो अपने पास इक्वल हैं। और दोनों इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल हैं, हमें नहीं पता कितने रुपए की हैं, तो एक बार देखकर बताना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 100 + 10/100? पहली इंस्टॉलमेंट भी उतने ही रुपए की है। मान लो X आपने लौटा दिया तो जो भी धन बचा उस पर फिर से 10% की दर से ब्याज लगेगा और 100 + 10/100 बराबर दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पहली इंस्टॉलमेंट के बराबर होगी। हो सकता है शुरुआत में उसने 7,000 रुपए लौटा दिए हो और अगली बार जो ब्याज लगा बचे हुए पर 4,000 पर ब्याज लगा वो फिर से बढ़कर 7,000 हो गया हो, या जो भी अपने पास लौटा है वो कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट अपने पास इक्वल है। तो पिछली बार तो यूं ही रैंडम मैंने एग्जांपल उठाया, कोई भी 5,000 6,000 बचे उस पर फिर ब्याज लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है दोनों इंस्टॉलमेंट जो है पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट मतलब धन चुकाया, जो भी बचा उस पर फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगी तो वो पहले वाली इंस्टॉलमेंट की वापस बराबर हो गई। इस टाइप से उसने धन लगाया है। बोलो ठीक है क्या? अभिषेक तो वहां पर कॉल करके पूछ लिया करो जो भी आपको डाउट होता है उस चीज के लिए।
अब देखिए यहां पर मुझे बताइए, जो भी अपने पास प्रिंसिपल था, मान लो P था, यहां पर प्रिंसिपल मैंने 10,000 ले लिया है, वहां पर प्रिंसिपल P है और रेट R% अगर है तो 100 प्लस R/100 ये लीजिए। इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट अगर X रुपये चुका दोगे आप, इसमें से P इंटू 100 प्लस R/100 पहली इंस्टॉलमेंट चुका दोगे तो अगली बार जो ब्याज लगेगा वो 100 प्लस R/100 पर फिर से लगेगा। बराबर अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास आ जाएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास कितने रुपए की होगी? तो आप लोग कहोगे सर अपने पास X रुपीज की होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग। आशीष शर्मा कह रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट कौन सी है? आशीष भाई मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। दो इंस्टॉलमेंट है, दोनों इक्वल है, इसमें तो इक्वल कौन सी है? ये तो क्या ही क्वेश्चन बना, या कुछ और पूछना चाह रहे हो? पता नहीं भाई, मुझे बताइए। यहां पर प्रिंसिपल P था, 100 प्लस R/100 बढ़कर इतना हो गया। पहली इंस्टॉलमेंट आपने दे दी है, जो भी धन बचा फिर से ब्याज लगेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट अपने पास आ गई। बोलिए ठीक है क्या? यहां से याद रखना आप लोग, ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपनी दूसरी। सर क्या फर्क पड़ता है, दोनों बराबर ही तो हैं। फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहली ये दूसरी। अगर मैं इसको उठाकर उधर ले जाऊं तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, P इंटू 100 प्लस R/100 माइनस एक्स बराबर, क्या आप लोग इसको इंटू कर सकते हो क्या? X इंटू 100/100 प्लस R। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना है पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। इसको उठाकर मैं आगे लेकर चल रहा हूं, X को मैं आगे लेकर जा रहा हूं, तो मुझे बताइए P इंटू 100 प्लस R/, अपने पास 100 ये लीजिए, और ये X अगर आगे जाएगा तो मुझे बताइए क्या X प्लस X इंटू 100/100 प्लस R। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये दूसरी, ये आगे चला गया इधर, इसको मैंने पहले लिख लिया है और दूसरी इंस्टॉलमेंट को मैंने बाद में लिख लिया है। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या आप लोग फिर से अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो मल्टीप्लाई अपने पास यहां पर, ये जो अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग यहां पर एक से मल्टीप्लाई होगा दोनों से? तो आप कहोगे सर ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो X/100/100 प्लस R, और आगे एक तो पहले से ही है, इसका और मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तो पहले से था और इसका भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 100/100 प्लस अपने पास R का स्क्वायर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 5,000 दे दिए थे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 5,000 नहीं आ रही। 5,000 मत दो ना आशीष शर्मा, यहां से जो निकालो उसको दो, इसको सोल्व करो आप। तो इसको सोल्व करो और जो x का मान है वो दो उसको, और फिर बचे हुए धन पर वापस लगाना, देखना x आए कि नहीं आए। अब ऐसे तो आप 1 रुपए दे दोगे और फिर कहोगे सर दूसरी इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं आ रही, मैंने तो पहले 10,000 रुपए उधार लिए और पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 1 रुपए की। तो दो इंस्टॉलमेंट मैंने की थी, पहली 1 रुपए की और दूसरी 1 रुपए की, और उसका धन खत्म नहीं हो रहा, उसने तो पीट दिया मुझे। तो ऐसे तो कैसे आप खुद की तरफ से थोड़ा ना सोच सकते हो कि 5,000 रुपए दे दिए तो दूसरी बराबर आ जाएगी। यहां पर तो ऐसे तो 1 रुपए दे दोगे आप। इसको सोल्व करो और फिर देखो जो x का मान आए उसमें जो भी वो पैसा लौटाने के बाद जो बचे उस पर दूसरी बराबर आए या नहीं आए, वो चीज चेक करनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपने पास 3 इंस्टॉलमेंट होती तो ऐसे 3 बार, ये वाला फॉर्मूला कैसे बन गया? क्या आप लोग सभी लोग स्टेप वाइज इस बात को क्या आप समझ पाए हो क्या? बात मैं आपको यह भी बता दूं कि इंस्टॉलमेंट जो है वो जरूरी नहीं इक्वल हो, अलग अलग भी अपने पास हो सकती है, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट आप लोग यहां रखना और दूसरी इंस्टॉलमेंट आप लोग यहां रखना। इंस्टॉलमेंट पहली एक्स की है और दूसरी वो वाई रुपीज की भी बोल सकता है, अल्फा है, दूसरी बीटा, डबल भी बोल, कुछ भी बोल सकता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको यहां रखना है। पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए की है, तो ऐसे आप लोग रख लेना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसको आप लोग यहां पर मैं थोड़ी देर बाद यहां पर जो है ये आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, उसको आप लोग लिख लेना।
आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे 7:30 पर। तो 1 घंटे में मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। थ्योरी तो आपको समझाई दी है, क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगानी है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, दूसरी अप्रोच है तो वो क्या है, वो सारी चीज कल आकर मैं आपको बताता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।